तो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास 10th वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। 2024 बोर्ड के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नोट और मेकिंग आपको बनाना आना चाहिए। किस तरीके से आपका पैसेज दिया होगा, उसमें से आपको नोट्स ढूंढने हैं, फिर आपको टाइटल यहाँ पर लिखना है उस पैसेज में से। तो कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको टाइटल ढूंढना है, सारा हम डिस्कस करने वाले हैं, सारा अच्छे से हम समझने वाले हैं। जो बच्चे बिल्कुल ही चैनल पर नए आए, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि समरी आपको नहीं बनाना है, समरी यहाँ पर छोड़ देना है, क्योंकि बोर्ड वालों ने समरी बनाना बंद कर दिया है। सिर्फ आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल यहाँ पर लिखना है, समरी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको समझेंगे, पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। जिन बच्चों को अगर इंग्लिश नहीं आती है, जो इंग्लिश में वीक है, उनको भी कम से कम 2 बार इसको पढ़ना है, तो अच्छे से आप समझ जाओगे। देखो, हम इसको पढ़ के समझते हैं। देखो, मैन इज़ मेड ऑफ मैनी क्वालिटीज़। अब कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जो आप समझ सकते हो, जिनका मतलब भी आप समझ सकते हो। देखो, क्वालिटीज़ का मतलब होता है अनेक सारे गुण। देखो, एक इंसान में बहुत सारे गुण होते हैं, उसमें से क्या है, बहुत गुड एंड बैड, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। देखो, गुड और बैड आप समझ गए हो। फिर एंड अमंग द लेटर इज एंगर, उसमें से एंगर यानी कि गुस्सा भी एक आपके अंदर आता है, तो वो बैड क्वालिटीज़ में गिना जाता है। देखो, द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हीज सेंटिमेंट्स और गोइज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइटेड इज एंगर, यानी कि गुस्से में आदमी क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, कुछ भी सही से नहीं बोल पाता है। द विल्स विच रिजल्ट फ्रॉम एंगर आर मैनी, और उसके परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। ठीक है, अंडर इट्स इन्फ्लुएंस अ मैन लॉसेस हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। जब इंसान गुस्सा करता है तो उसकी पावर भी वो खो देता है, और उसका जो तर्क शक्ति है वो भी वो खो देता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ व्हेन एंग्री। ठीक है, वो अपने आप पर कंट्रोल भी खो देता है जब वो गुस्से में होता है। देखो, ही डज नॉट नाउ वॉट ही इज़ डूइंग और सेइंग, और वो क्या कहना चाहता है वो भी सही से नहीं बोल पाता है। ठीक है, डूइंग और सेइंग। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस अ मैन parts of his balance to the extent that he forgets his duty toward his superior and may even say things which are extremely इंसल्टिंग टू हिम, यानी कि जब इंसान गुस्से में होता है, जब आदमी गुस्से में होता है तो वो अपने से बड़ों को भी इंसल्ट कर देता है। ठीक है, सुपेरियर, यानी सुपेरियर का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों, अपने से बड़े को हम सुपेरियर बोलता है। इंसल्टिंग यानी कि बेइज्जत करना। इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो वो अच्छे से इनका नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर अपने को एक चीज़ पता चल गई कि ये गुस्से के बारे में बोल रहे हैं, गुस्से के दुष्परिणाम के बारे में बोल रहा है ये पैराग्राफ। तो इसका जो टाइटल क्या हो जाएगा, एंगर, डिसएडवांटेज ऑफ एंगर। ठीक है, तो इसका टाइटल क्या बनाया इन्होंने, डिसएडवांटेज ऑफ एंगर, यानी कि गुस्से के दुष्परिणाम। इस तरीके से टाइटल हमारा निकल के आ गया। हमने सिर्फ इसको पढ़ा है और सिर्फ समझा है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। अब नोट्स क्या बनाया इसने, सबसे पहले एंगर इज़ हार्मफुल, यानी कि गुस्सा बहुत ही हार्मफुल है। दूसरा क्या है, इट्स रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ रीजनिंग पावर एंड जजमेंट, यहाँ से इसने पॉइंट लिया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट यहाँ पर लिया, ये पावर, रीजनिंग एंड जजमेंट, यहाँ से भी आप पॉइंट ले सकते हो। ये वाला पॉइंट आपको क्या करना है, नोट्स में क्या है, मेन पॉइंट उठाना है और कुछ भी नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि इस बुक्स में ये एक पॉइंट दे रखा तो यही आपको याद करना, नहीं। आपको सिर्फ पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट होता है, जो हाईलाइट पॉइंट होता है, वही आपको निकालना है। दूसरा क्या निकाला, अ पर्सन व्हेन एंग्री फॉरगेट्स हिज ड्यूटी एंड इंसल्ट हिज सुपेरियर। ये वाला वर्ड यहाँ से ले लिया इसने। देखो, सुपेरियर में सेइंग थिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसल्टिंग दिम, आप अगर चाहे तो यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी वर्ड ले सकते थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको नोट्स में सिर्फ 10 पॉइंट्स लिखने हैं और एक टाइटल आपको अच्छे से लिख लेना है। आप कैसे लिखोगे, जब आपको समझ में आएगा, जब पैसेज आप 2 बार पढ़ोगे,
अच्छे से समझोगे तब आप टाइटल यहाँ पर लिख पाओगे। टाइटल की कोई ट्रिक नहीं होती, टाइटल को अच्छे से आपको समझना है। आपको एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ टाइटल में क्या है कि बहुत सारे वर्ड रिपीटेड होते हैं। जिन बच्चों को कुछ भी समझ में आता है तो टाइटल रिपीटेड होते हैं। देखो यहाँ पर देख लीजिए एंगर, यहाँ पर भी आपको एंगर दिख जाएगा, जो टाइटल में आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में ये पूरा पैसेज है। ठीक है, तो आई होप को पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।